कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय सियापति प्रभु श्री राम, जय महावीर बजरंग बली, जय पवन पुत्र हनुमान। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम में। तो जी हाँ कुंभ राशि वालों दोस्तों, अचानक आपके घर परिवार में तहलका मचने वाले हैं, एक भयंकर हादसा होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह समय कुछ ग्रहों का उलटफेर हुआ है, जिससे पूरे परिवार में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और एक प्रकार से अधिक भागदौड़ भी करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, और कोई चीज का उन्नति नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वह वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे में आपके साथ इतनी बड़ी हादसा होने वाले हैं जो आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरे परिवार एक साथ रोना पड़ेगा, इतनी भयानक हादसा होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, शनि ग्रह ने चल दी है उल्टा चाल। जी हाँ दोस्तों, हो जाएं सावधान, आने वाले 7 दिनों में होगा बड़ा धमाका, आपके साथ जन्मों का साथी आपके साथ होगा। और अगर एक बार इसे पहचान लिया तो इनके साथ से आपके जीवन के सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे और आपकी लॉटरी लग जाएगी, चारों तरफ से धन वर्षा होगी और ऐसा सुख प्राप्त होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। यह एक व्यक्ति जो आपके हर दुख में, हर परेशानी में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, आपके अपने आप को तकलीफ में छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन यह व्यक्ति हर समय बिना स्वार्थ के आपका साथ देगा। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों से धोखे खाए हैं, बहुत लोगों ने आपको सताया है, यहाँ तक कि आपके अपनों ने भी आपको बहुत रुलाया है, लेकिन आज की इस वीडियो में आप उसे व्यक्ति का नाम बताएंगे, साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि यह व्यक्ति किस किस रूप में आकर के आपकी सहायता कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है। भूल कर भी दोस्तों आप इस व्यक्ति से दूर ना होना, अन्यथा आपकी जिंदगी की सारी खुशियां तबाह हो जाएगी। आज की यह वीडियो दोस्तों बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। थोड़ा सा समय निकालकर आप भी इस वीडियो को अंत तक देखना, ताकि आपको सारी जानकारी सही से प्राप्त हो सके। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त इसी पल इसको लाइक कर दें, साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से जय माता दी, जय मां दुर्गा जरूर लिखें। आगे की तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे हमारे उच्च गुरु जी, तो गुरु जी की वाणी अंत तक सुनना, आपको बहुत ही जरूरी बात पता लगेगी। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हमें भेड़ की खाल में भेड़िए को पहचानना होता है और हम अक्सर उन्हीं लोगों पर विश्वास करते हैं जो हमें धोखा देने वाले होते हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण होता है? तो दोस्तों, जो इंसान आपको धोखा देगा, यकीन मानिए वह हर वक्त आपकी तारीफ करेगा, आपके गलत कामों की भी सराहना करेगा और आपको हर समय केवल वाह 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 के नारे सुनाई देंगे। तो मन को तो तारीफ सुनने की आदत होती है, हर इंसान अपना अच्छा सुनना चाहता है, जिस वजह से होता क्या है, वह अक्सर उन लोगों पर विश्वास कर लेता है, उन लोगों को अपना मान लेता है जो उसकी झूठी तारीफ कर रहे हैं, जो उसको गलत काम को भी अच्छा बता रहे हैं। और जो आपका सच्चा साथी होता है, अगर आपकी कोई कमी दिखी वह तुरंत आपको टोक देता है, अगर आपके अंदर से कुछ भी गलत दिखा वह तुरंत आपको बता देता है, तो आपको फिर वह अच्छा नहीं लगता कि अरे ये तो मेरी गलतियां निकालता रहता है, ये तो मुझे गलत बताता रहता है। तो वास्तविकता में अगर हम खुद विचार करें कि हमारा सच्चा साथी कौन है, वह जो हमें गलत काम करने पर भी अप्रिशिया है, हमारी हर गलती पर हमें अच्छा बता रहा है और हर कीमत पर केवल चापलूसी कर रहा है, या फिर वह हमारे लिए अच्छा है जो हमारी कमियों को हमारे सामने रख रहा है ताकि 4 जनों के सामने हमारी आगे बेइज्जती ना हो। क्या वह हमारे लिए अच्छा है जो हर वक्त हमें गलत काम को करने से रोकता है, हमें ये बात समझाता है कि इस काम में केवल बर्बादी है, तो ये काम मत कर। आपको इस बात को समझना होगा, ये कड़वी सच्चाई है, जो समझ जाएगा उसका काम हो जाएगा, कि हमें केवल और केवल उन लोगों को साथ में रखना है जिनकी सोच अच्छी है, जिनका इरादा स्पष्ट है। वह इंसान जो हमेशा हमें सही सलाह देता है और हमेशा हमें सही मार्ग दिखलाता है। गलत काम करने जाते तो हमें रोक देता है, सही काम करने हम जाते हैं तो हर कीमत पर हमारे साथ खड़ा होता है। क्योंकि आप देखेंगे दुनिया के बाजार में जब भी आप सफल होते रहेंगे, आपके पास पैसा रहेगा, जुनून रहेगा, नाम आपकी की ख्याति रहेगी, तो दोस्तों आपके जीवन में फिर लोग जुट बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ये सब चीजें जब आपके हाथ से जाएगी और कुछ आपके पास नहीं होगा, तो फिर भी ये लोग आपके पास रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उस समय जो आपके साथ खरीदी देहा है वही आपका सच्चा साथी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनको अंदर से देखकर एक आत्मिक सुकून प्राप्त होता है कि यह आ गया, अब चिंता की कोई बात नहीं है। या ऐसा भी होता है अगर आप पहली बार किसी इंसान से मिले हैं और पहली बार में वह आपका दिल जीत लेता है, आपको बहुत पसंद आता है, चाहे मित्र हो या औरत हो या सखा संबंधी कोई भी हो, लेकिन पहली बार में आपको अंदर से ऐसा लगता है कि इस इंसान में कोई तो बात है, यह इंसान बहुत अच्छा है, या ये इंसान मेरे लायक है। क्योंकि आपकी आत्मा जो है वह आत्मा उसे आप पहचान लेती है, क्योंकि दोस्तों आत्मा से आत्मा का कनेक्शन होता
है शरीर नश्वर, शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा वही है जो पिछले जन्म में थी। तो आत्मा आपके पिछले जन्म के साथी को पहचान करके आपको ये संकेत देती है कि अच्छा है, और आप उस पर विश्वास करने लगते हैं। तो ऐसे ही साथी को पहचाना जाता है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सच्चे साथी का नाम बताइए। यकीनन लगता है कि यकीनन यह है मेरा सच्चा साथी। आप उसका नीचे कमेंट बॉक्स में नाम जरूर बताएं। अब हम आपको कुछ सावधानी बताएंगे, वीडियो के अंत में उपाय बताएंगे, और हम भी एक नाम आपको देंगे, एक नहीं बल्कि 2 नाम हम आपको देंगे। आपका नाम और हमारा नाम अगर समान निकलता है तो मतलब बात पूरी पक्की हो जाएगी कि सच में यही वह इंसान है जो आपके पिछले 7 जन्मों का साथी है। तो वीडियो आगे और दिलचस्प होने वाली है। थोड़ा सा समय निकालकर आप भी वीडियो को बिल्कुल अंत तक अवश्य देखें। जीवन में दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छे और बुरे के भेद को समझे। चाहे हमारी मोहमाया हमें उसे पहचानने ना दे, लेकिन आत्मा पहचानने में चूक नहीं करती। जो इंसान हमारे पिछले जन्म का दुश्मन है उसे भी हमारी आत्मा पहचान लेती है, और वह इंसान जो हमारे पिछले जन्म का साथी है वह भी दोस्तों हमारे सामने आ ही जाता है। बस जरूरत यह है कि हम अच्छे और बुरे के भेद को समझे। कई बार कई स्थितियां जानने के बावजूद भी हम उन्हीं लोगों पर भरोसा करते हैं जो हमारा ट्रस्ट तोड़ चुके हैं। मतलब मान लीजिए कोई अगर हमारा काम खराब कर चुका है तो पुनः उसके साथ जुड़ने की तो कोई जरूरत है नहीं। बार बार अंतरात्मा से आवाज अगर आती है कि इसके साथ मत रहो, इसका साथ मत लो। कई बार हम कोई काम करने जाते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि काम मत करो। तो आत्मा किसकी होती है? वह आवाज हमारी अंतरात्मा की होती है। और जो इंसान किसी की सुने या ना सुने, लेकिन अगर अपनी अंतरात्मा की सुनेगा तो जीवन में कभी गलत निर्णय नहीं ले पाएगा, वह कभी भावनाओं में नहीं बह पाएगा, वह कभी किसी के शेयर यंत्र का शिकार नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ी और गंभीर जानकारी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों ये चीज आप ही को समझनी होगी, लेकिन ये चीज आप ही को जाननी होगी कि मुझे किसके साथ रिलेशन रखना है और किसके साथ नहीं। अब उस व्यक्ति का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति विशेष हर समय आपके साथ है, आपका साथी है, आज का नहीं पिछले कई जन्मों का साथी है, उसका नाम दोस्तों ना अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के अक्षर से, और एक और अंग्रेजी के पी अक्षर से, यानी कि ना। और यह जो 2 नाम वाले लोग हैं ये आपके आत्मा को सुकून देते हैं, आपको जीवन जीने की नई उमंग देते हैं, आपको एक बात का एहसास कराते हैं कि दुनिया इतनी बुरी नहीं है। क्योंकि अकेले होते हैं तभी यह बात लगती है कि दुनिया से हार जाए, दुनिया को छोड़ दे। लेकिन अगर ऐसा कोई साथी मिल जाता है तो जिंदगी जीने में बड़ा मजा आता है। यकीन मानिए हमारी जिंदगी स्वर्ग से सुंदर हो जाती है। लेकिन दोस्तों आदमी को, उस इंसान को, औरत को पहचानने का तरीका सिर्फ इतना है कि हम आत्मा से आत्मा का कनेक्शन जोड़े। नाम हमने आपको बता दिए है 2 9 नाम वाले, यानी अंग्रेजी के एन नाम वाले और पी यानी नाम वाले। यह महिला या पुरुष कोई भी हो सकते हैं, लेकिन यही आपके सच्चे साथ हैं। किसी और के भरोसे आपको फिर टिकने की, रुकने की या जुड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब तक इनका साथ आपके पास है तब तक कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, तब तक कोई भी आपको हरा नहीं सकता, अहित नहीं कर सकता, क्योंकि काम आपका अवश्य होगा। अब हम आपको बहुत जरूरी 2 उपाय बताएंगे, खास तौर पर दोस्तों उन लोगों के लिए जो हमेशा से तरसते हैं पैसों के लिए, सगे संबंधी बनाने के लिए। खास तौर पर उन्हीं के लिए उपाय है। अगर आप ध्यान देंगे तो काम आपका बनेगा, अगर आप ध्यान देंगे तो नाम आपका भी बनेगा। आपको करना दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको हनुमान जी की भक्ति से जुड़े रहना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो इंसान पवन पुत्र संकट मोचन की भक्ति से जुड़ा रहता है उसके जीवन में फिर कोई बाधा उसे परेशान नहीं करती। जो नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का सच्चे मन से पाठ करता है, कोई भूत प्रेत पिशाच उसके निकट नहीं आते। निकट आने की गलती करते हैं तो भस्म हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज को जो इंसान पान का बीड़ा अर्पित करता है, मीठा वाला, उसकी नौकरी बहुत जल्दी तय हो जाती है, उसकी पदोन्नति बहुत जल्दी तय हो जाती है। हनुमान जी महाराज को जो छोटी सी गदा अर्पित करता है, उसका अटका हुआ पैसा बाहर निकलने लगता है। और खास तौर पर मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी महाराज को गुड़ चने का प्रसाद अर्पित कर देते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपके जीवन में बहुत गहरी बात बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं खत्म होना शुरू हो जाती है। बहुत राज की बात हमने आपको बता दी है, मानना या ना मानना आपके हाथ में। तो आपके दर पर मांगने वाले बहुत ज्यादा आ जाएंगे। देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार का कर्जा है तो वह कर्जा पहली फुर्सत में आपको चुकाना है। लेकिन अगर कोई उधार मांगने आता है तो उसे हाथ जोड़ करके मना कर देना है, क्योंकि किसी के बुरे समय में मदद करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अभी जो पैसा जाएगा वह वापस नहीं आएगा, तो कोई कितना भी नाक रगड़े आप ये बेवकूफी मत करिएगा, क्योंकि आपको सच्चाई हमने बता दी है कि एकदम इन चीजों से दूर रहे। उधारी से क्षमा, ऐसा आपको देखना है किसी दूर देश में
प्रियजन से बात हो सकती है तो वह आपको कोई ऐसी बात बताएंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, तो उनकी बात को बड़े गौर से सुनना है, उनकी बात को अच्छी तरह से समझना है। वह आपके फायदे की बात करने वाले हैं। किसी सामाजिक कार्य में आर्थिक मदद करने को आगे बढ़कर आप सहयोग करेंगे। साथ ही साथ उतार चढ़ाव थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं आर्थिक क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, अनचाही यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है, परंतु काम धंधे से संबंधित यात्रा होगी तो आप ना भी नहीं कर पाओगे। अब इस यात्रा के दौरान खर्चा भी आपका होगा, लेकिन कभी कभी जरूरत के हिसाब से इंसान को कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। वैसा ही कुछ होगा। अब जैसे ही सप्ताह का मध्य भाग आएगा, वहां पर गंभीर विवाद झगड़े का रूप ले सकता है। आपको सचेत रहना है। कई बार बातें शुरू होती हैं, बातें विवाद में बदलती है, विवाद लड़ाई झगड़ों में बदल जाता है। तो आपको जो विवाद है उसे संवाद से सुलझाने का प्रयास करना है, ताकि आपके कार्यों में विघ्न ना आए, आपके व्यवसाय में विघ्न ना आए। इस सप्ताह के मध्य भाग में स्थितियां सुधरती हुई नजर आ रही हैं। धन संपत्ति जो आपको मिली थी, बस उसे सही जगह पर लगाना होगा। ऐसी जगह मत लगाए जहां उसकी कीमत अधूरी या आधी रह जाए। आपको ऐसी जगह अपना पैसा लगाना है जहां उसकी कीमत डबल हो, लेकिन गलत कामों से दूर रहना है। जुए सट्टे में पैसा नहीं लगाना है, वरना कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां संभावना है बड़े लाभ की। जो लोग अपने जीवन में काफी समय से अकेले हैं, उनके जीवन में किसी की एंट्री होने वाली है। ये प्रभु की कृपा है और सकारात्मक ग्रहों का आशीर्वाद है। आपको भी उनका मान सम्मान खूब बढ़ाना है। उनके साथ बड़ी मीठी वाणी के साथ बात करनी है। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आप जो व्यक्तित्व हैं बड़े शानदार हैं और आप भी उनके प्रति समर्पित रहे, वह भी आपके प्रति समर्पित रहे। तो ये बात बहुत अच्छी चलेगी और बात विवाह तक भी जा सकती है। आगे वीडियो में बहुत जरूरी सावधानियां बताने वाले हैं। अंत में 2 उपाय तो आपको हम देंगे ही, तो थोड़ा सा समय आप निकालें और आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहे। दोस्तों, भूमि, भवन, वाहन, कीमती वस्तु के प्राप्त होने के प्रबल योग निर्मित हो रहे हैं। काफी समय से वाहन लेने की सोच रहे थे, तो इच्छा तो पूरी होने वाली है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, घर के जिन सदस्यों को इसे चलाना नहीं आता उनके हाथ में मत दीजिएगा, वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा। किसी विशिष्ट व्यक्ति के सहयोग से व्यापारिक बाधाएं दूर होंगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपके जीवन में आय की बजाय व्यय थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इंसान के पास जब थोड़ा बहुत पैसा आता है तो सबसे पहले वह यही सोचता है कि मैं इससे क्या करूं। समझदार इंसान वह होता है जो उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करता है, अपनी खास जरूरत की चीजें खरीदता है। लेकिन बेवकूफ इंसान वह होता है जो उसे हर जगह उड़ाता है, मौज मस्ती में यासीन उड़ाता है, तो वह बहुत बड़ा मूर्ख होता है। ऐसे लोगों के पास कभी पैसा नहीं टिकता। आपके पिछले जन्म की सुख दुख की साथी है यह एक स्त्री। आखिर कौन है, आज उसका नाम जान लो दोस्तों, क्योंकि यह स्त्री आपके आसपास ही घूम रही है और आपके लिए यह किसी देवी से कम नहीं है। दोस्तों, जब सारी दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया था, तब भी यह औरत आपके लिए परछाई बनकर आपके सुख दुख में साथ चल रही थी। जब आप सच्चाई सुनेंगे और जब आप इस औरत का नाम जानेंगे, तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि इस एक औरत ने सिर्फ पिछले जन्म में ही नहीं, बल्कि इस जन्म में भी आपका साथ दे रही है। और यह औरत किसी भी रिश्ते के रूप में हो सकती है, चाहे माँ के रूप में हो सकती है, आपकी अर्धांगिनी जीवन साथी के रूप में हो सकती है, आपकी किसी महिला मित्र के रूप में हो सकती है, आपकी बहन के रूप में हो सकती है, या किसी भी रूप में हो सकती है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब हम किसी इंसान से मिलते हैं तो हमारा उस इंसान से कुछ ना कुछ रिश्ता जरूर होता है, क्योंकि परमात्मा जब हमें किसी से मिलाता है तो जरूर कुछ ना कुछ सोचकर ही मिलाता होगा। अब दोस्तों, आपके लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि कौन है जो आपकी पिछले जन्म की सुख दुख की साथी है। इस वीडियो को आप सभी बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना, बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। और मित्रों, सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों 3 बार जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। जब से दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस औरत ने आपकी जिंदगी को स्वर्ग पहले भी बनाया था और अब भी यह औरत आपके जीवन को स्वर्ग बनाएगी। दोस्तों, एक बात आपने अपने जीवन काल में बहुत महसूस की होगी कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है, क्योंकि आपके जीवन में जो स्त्री है, वह स्त्री केवल आपको आगे बढ़ना चाहती है। अब हर किसी को दोस्तों ऐसी स्त्री नसीब नहीं होती है, लेकिन आपके आसपास जो ये स्त्री घूम रही है, यह आपकी पिछले जन्म की सुख दुख की साथी है, क्योंकि पहले भी सुख दुख में आपको इसी ने संभाला था और अब आगे भी यही आपको संभालेगी। दोस्तों, तकलीफ एक ऐसी चीज है जिसमें अपनों का पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है, क्योंकि जो तकलीफ में साथ रहता है वह अपने होते हैं, और जो सिर्फ तस्वीर में साथ होते हैं वह सिर्फ मतलब के साथ ही
होते हैं। जरा गौर फरमाए दोस्तों की जब आप तकलीफ में थे, जब आप मुसीबत में थे, तब भी ये औरत आपके साथ खड़ी थी। दोस्तों आज भी जब आप तकलीफ में है, कोई दुख झेल रहे हैं, तो ये पिछले जन्म की साथी आपके साथ अभी भी खड़ी है। कई बार हम भी अपने जीवन में यह एक चीज बहुत महसूस करते हैं कि दोस्तों जब एक औरत जो होती है वह किसी को जन्म देती है, तो दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर कोई औरत आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ता देखना चाहती है, कोई औरत अगर आपकी सिर्फ तरक्की देखना चाहती है, तो वह औरत जरूर आपके पिछले जन्म की ही साथी आएगी, पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल होगा। दोस्तों आज की इस कलयुग में जहां बस मतलब और स्वार्थ से भरे रिश्ते निभाए जा रहे हैं, ऐसे कलयुग में चाहे कोई औरत हो या पुरुष हो, अगर निस्वार्थ आपका साथ देता है, हर दुख में हर सुख में आपके साथ खड़ा होता है, तो दोस्तों ऐसा इंसान भी किसी भगवान से काम नहीं होता है। हमने आपको बताया है कि ये औरत आपके पिछले जन्म की सुख दुख की साथी है और किसी देवी से काम भी नहीं है। अब दोस्तों देवी से काम नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जब आपको पैसों की जरूरत थी, जब आपको किसी हाथ की जरूरत थी, एक ऐसा हाथ जो आगे आपको लेकर जाए, तो ये स्त्री वही है दोस्तों जिसे अंधे की एकमात्र सहारा लाठी होती है। ठीक उसी तरह आपके लिए भी यह स्त्री उस लाठी के बराबर ही है जो आपको आगे लेकर जाएगी, जो आपके जीवन को अपने हाथों से संवारेगी, अपने हाथों से स्वर्ग बनाएगी। दोस्तों जब हम बहुत ज्यादा निराश होते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ देखते हैं, तब आपको सिर्फ सर पर हाथ फेरने वाले की कमी महसूस होती है, तो यह आपके सिर पर हाथ भी फेरेगी। दोस्तों आज के इस युग में हर व्यक्ति किसी तकलीफ से जूझ रहा होता है, उसे सहारा चाहिए, तो कुछ ऐसा कि जब उसे व्यक्ति के समीप आए, जब उसे व्यक्ति के करीब जाए, तो हजारों लाखों दुख तकलीफ दर्द छुटकी में मिट जाए। ऐसा एक ना एक व्यक्ति किसी ना किसी रूप में आपके जीवन में जरूर होगा, और यह बात आपने भी कई बार महसूस की होगी। दोस्तों तकलीफ जो होती है वह इंसान को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन अगर कोई एक सच्चा साथी है जो साथ खड़ा हो जाए, तो हर तकलीफ दूर भाग जाती है। जी हाँ, हम आपको इसका नाम भी बताएंगे, जो आपकी पिछले जन्म के सुख दुख की साथी हैं। और दोस्तों इससे आपका क्या रिश्ता है, ये भी आपको वीडियो में आगे बताएंगे। आपको बस कुछ नहीं करना है, अपना कीमती वक्त निकालकर बस अंत तक वीडियो को देखना है, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके लिए कुछ चमत्कारी उपाय भी लेकर आए हैं, जिन्हें पे को आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। वही दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो के बीच में चलिए कमेंट बॉक्स में एक बार राधे राधे अवश्य लिख दे, ताकि हमें पता चले कि अपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है। दोस्तों आपको पता है कि इस औरत का नाम जो शुरू होता है, वह नाम शुरू होता है पी से, य से और ता से। आप अपने जीवन के इर्द गिर्द घूम लीजिए और देखिए और पर रखिए कि यह तीन नाम से शुरू होने वाली स्त्रियां कौन हैं। उनके रूप को नहीं, उनके गुनाह को समझिए। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जब जीवन में तकलीफ से ज्यादा बढ़ती है, तो तकलीफ में साथ कोई नहीं खड़ा होता है। ये बात कल भी सच थी और आज भी सच है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके पिछले जन्म का साथी आपके साथ ही घूम रहा है। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इससे आपका रिश्ता क्या है, क्यों है और कैसे आप इससे मिलेंगे। पिछले जन्म के इस साथी ने आपके जीवन को संवारने का जिम्मा अब उठा लिया है। एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनिए कि तकलीफ में हर व्यक्ति अपनों को पुकारता है, लेकिन जो व्यक्ति बिना बोले तकलीफ में हमारा साथ देने के लिए आ जाए, वह व्यक्ति किसी भगवान से भी कम नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक ऐसा शख्स जरूर ढूंढता है जो उसके सुख दुख का साथी बने। सुख तो चलो छोड़ो, सुख में तो हजार रिश्ते मिलते हैं, हजार लोग आते हैं, लेकिन जब दुख तकलीफ और परेशानियां आती है, तब हमें कुछ लोग ही मिलते हैं। उसमें से भी मित्रों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने मतलब के लिए आते हैं, लेकिन कोई एक ना एक शख्स ऐसा आएगा जो सिर्फ आपका साथ देगा और आपका हौसला बढ़ाएगा और आपके साथ खड़ा रहेगा। तो यदि आपके जीवन में भी एक ऐसा इंसान है, तो उसे साधारण बिल्कुल भी मत समझिए, क्योंकि जहां पर अपने लोग भी हमें ठुकरा देते हैं, वहीं पर यह व्यक्ति आपका हाथ पकड़कर खड़ा रहेगा और आपको गिरने नहीं देगा। दोस्तों कुछ लोगों का हमारे जीवन में एक अलग ही प्रभाव रहता है, जिससे मिलकर हम बड़े खुश हो जाते हैं, जिससे मिलकर हम मन प्रसन्न हो जाता है। एक ऐसा व्यक्ति भी हमारे जीवन में होता ही होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं और आप उसे अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो इसके पीछे भी कई बार कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है। जैसे कोई पिता अपनी संतान को देखकर खुश होता है, मन ही मन प्रसन्न होता है, तो समझ जाए कि यह हमारे पिछले जन्म का ही कोई रिश्ता है जो हमारे लिए बहुत खास था और बहुत महत्व रखता था। दोस्तों दरअसल ये बात सही है कि हम हमारे जीवन में हमारे पिछले जन्म की कुछ ना कुछ कहानियां, कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ लोग आकर जरूर लौटते हैं। दोस्तों यदि आपके जीवन में भी जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो आपको खुशियां महसूस होती हैं, मन प्रसन्न होता है, दिल गदगद हो जाता है, तो समझ जाए कि हाँ आपके पिछले जन्म का साथी आपको मिल गया है। दोस्तों अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखना
कि जब इंसान की पहचान की बात आती है तो इस युग में हर व्यक्ति अपने चेहरे पर दो मुकुटा पहनकर चलता है, एक जो वह सबको दिखाता है और एक जो वह सबसे छुपाता है। तो दिखाने वाला चेहरा तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन आप अपने जीवन में छुपाने वाला चेहरा पढ़ना, क्योंकि जो इंसान अपने भेद को समझ लेता है और जो इंसान सामने वाले भेद को समझ लेता है, वह इंसान आज के इस जीवन में बहुत सुखी है। दोस्तों, पिछले जन्म के साथ की पहचान किसी भी रूप में हो सकती है, बस हमने आपको उस पहचान के कुछ कारण बता दिए हैं। कुछ आपको मित्रों ढूंढने होंगे जिनसे मिलकर आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है, और जो आपके हमेशा आसपास ही घूमता है, वह इंसान जरूर आपका कोई ना कोई अपना तो होगा ही, चाहे पिछले जन्म का हो चाहे इस जन्म का हो। बात आपको समझ आ गई होगी, आपने भी महसूस किया होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे हम आगे रहकर राय लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है ये व्यक्ति मुझे सही राय देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ दुख की घड़ी में उनके कंधों की जरूर होती है ताकि हम उन पर सर रख सकें। ऐसे लोग हमें अंदर से बहुत भाते हैं, ऐसे लोग हमें अंदर से पसंद होते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे यही कारण होता है दोस्तों कि वह व्यक्ति आज से आपके साथ नहीं जुड़ा है, उसके साथ आपका रिश्ता कई जनों का है, और कहते हैं जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वह 7 जनों का होता है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी आपकी जो अर्धांगिनी है उनके साथ आपका रिश्ता पिछले जन्म का हो भी सकता है। लेकिन बात अगर परम मित्र की करें, बात अगर किसी खास रिश्तेदार की करें, तो क्या उनके साथ भी हमारा रिश्ता पिछले जन्म का हो सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, कई बार इमोशंस हमें बताते हैं, कई बार कुछ घटनाएं हमें पुरानी यादें भी दिलाती हैं, जहां पर आपकी पक्की दोस्ती आपके लिए इतिहास बन जाती है। कई ऐसे लोग हैं जो मां को संयम में रखते हैं। जो व्यक्ति अपनी ज्ञान इंद्रिय को नियंत्रण में रखना है, वह एक साधु के समाज बन जाता है। ऐसा व्यक्ति महान गुरु बनकर भारत करते हुए मनुष्य को हमेशा रास्ता दिखता है। यही काम करते हुए वह हमेशा प्रशंसा प्रसिद्ध और हमारे दिल में जगह पता है। हमें ऐसे लोग बड़े पसंद होते हैं जो फालतू की बहसबाजी में नहीं पड़ते, जिनके मन में कोई जिद नहीं होती, जिनके मन में कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं होती, जो संतुष्ट होते हैं और ऐसे लोगों के साथ हमेशा जीवन में खुशी होते हैं।